हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की हमारी वीडियो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड। कि सब्जेक्टिव पेपर के अंदर जो एडमिट कार्ड है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है पेपर देते वक्त, और पेपर को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए हमसे जुड़ने के लिए हमारी ईमेल आईडी है, ये टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो, ये इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अपन एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसमें जो एडमिट कार्ड आता है उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है। ये जो एडमिट कार्ड हम केमिस्ट्री का देख रहे हैं, अलग एडमिट कार्ड में 99% सेम इंस्ट्रक्शन होगी, कोई एक आधी हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो अगर आप देखोगे, पहली इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको सबसे पहले जो एडमिट कार्ड जो होगा ना वो तो प्रिंट कर ही लेना है। ठीक है, प्रिंट करने के बाद जैसे ही आप पेपर देने बैठोगे तो आपको जो आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्या उसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, इसको आपको अच्छे से वेरीफाई करना है। ठीक है, एंट्री एग्जामिनेशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड से मिलेगी। दूसरी चीज कि अगर आपका एडमिट कार्ड जनरेट होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एलिजिबिलिटी मतलब फुलफिल्ड है। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के अंदर बिठाया जा रहा है, ये प्रोविजनल है। अगर इन एनी स्टेज आपकी एलिजिबिलिटी नहीं पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर क्या हो सकता है, कैंसिल्ड हो सकता है। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं लेके जाना है, कोई वॉच नहीं लेके जानी है, कोई ज्वेलरी नहीं लेके जानी है, साथ में कोई नोज पिन बैंगल किसी भी टाइप की, कोई पर्स कुछ भी नहीं लेके जाना, वाटर बॉटल तक भी नहीं लेके जानी है। ये चीज अच्छे से ध्यान से देख ले भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्री करते ही आपको अपनी बायोमेट्रिक करवानी है, और पेपर देने से पहले होनी चाहिए भी बायोमेट्रिक। ठीक है भाई, उसके बाद जहां आपकी सीट अलॉट होगी उसी रोल नंबर के ऊपर आपको बैठना है, किसी और पे नहीं बैठ सकते आप। उसके बाद आपको जो आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें जो स्पेस गिवन होगा उसके ऊपर आपको अपना रोल नंबर और नेम बहुत ध्यान से भरना है, गलती नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी शीट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। रोल नंबर अगर आपने गलत भर दिया तो, कोई कटिंग कर दी तो, आपको बहुत ध्यान से भरना है चीजों को। और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है तो आपका 7:30 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, और 8:50 के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपको इंस्ट्रक्शन होगी तो वो सुपरवाइजर के द्वारा ही दी जाएगी, इसके अलावा और कोई इंस्ट्रक्शन आपको नहीं माननी है जो सुपरवाइजर के द्वारा ना आए तो। ठीक है, दूसरी चीज, बेल का होगा कि भाई आपको टाइम का पता लगता रहेगा, जैसे बिगिनिंग में बेल लग जाएगी, हाफ टाइम में बेल लग जाएगी, और एंड ऑफ एग्जामिनेशन में बेल लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये तो है यूएमसी का केस वगैरह, ये तो अपने। हाँ भाई, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसको पर घंटे के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, पर घंटे के हिसाब से। 3 घंटे का पेपर है तो उसको 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे भाई। उसको अपना जो भी राइटर है वो खुद ही अरेंज करना है, और राइटर क्या होना चाहिए भाई, 12th अप टू 12th तक का ही होना चाहिए, और वो प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन से वेरीफाइड होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या है, एक ही पेन आपको, जैसे पेन है ना, एक ही टाइप का पेन यूज करना भी। आप या तो ब्लू कर लो या ब्लैक कर लो, अलग अलग पेन यूज मत करना, क्योंकि अलग अलग पेन से आपका क्या होगा, टाइम खराब होगा। तो सिंगल पेन से ही पेपर लिखना भाई। ठीक है, 2 पेन ले जाना चाहिए, सिंगल सिंगल। और जैसे अभी लिखा है इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट केमिस्ट्री के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए था। ठीक है, जैसे पीजीटी केमिस्ट्री में भी बाद में किया था, क्या पता ये बाद में कर दे। अगर आप इनको बताओ कि कई बार नहीं पता होता है इनको केमिस्ट्री का, तो आप केमिस्ट्री के पेपर में अलाउड होना चाहिए, इसके बारे में आप इनसे बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो कि, क्योंकि जैसे पीजीटी केमिस्ट्री में अलाउड किया था यहां भी अलाउड किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें
कंप्लीट टाइम होने से पहले आपको कभी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई सिख कम्युनिटी से है तो उसको ये चीजें ले जाने की, कापा और जो क्या बोलते हैं कारा और किरपान ले जाने की इनको इजाजत है, इसके अलावा किसी को इजाजत नहीं है। और आपको अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है फोटो का, जैसे आधार कार्ड हो गया या वोटर कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट हो गया, ऐसी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। यानी कि अगर हम बात करें तो आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करके लेके जाना है, उसके साथ एक आईडी प्रूफ लेके जाना है और पेन लेके जाना है खुद से, या तो ब्लैक हो या ब्लू हो, वही वॉल पेन होना चाहिए और सिंगल पेन यूज करना भाई। ठीक है, ऐसे नहीं दो पेन यूज करोगे तो आपका टाइम खराब होगा। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है बात कर लेते हैं। अगर पेपर अटेम्प्ट की बात करूं तो पहली इंस्ट्रक्शन तो यही आ गई कि आपको सिंगल पेन यूज करना है, एक ही पेन, या तो ब्लू कर लो या ब्लैक कर लो, वो आपकी मर्जी है। ज्यादा करोगे उससे क्या होगा, आपका टाइम खराब होगा, पेन चेंज करने, कोई हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको और क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उसके नीचे स्पेस होगा एज पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के। अब ये 15 जो क्वेश्चन हो सकते हैं, सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी हो सकते हैं जैसे 1 2 3, या फिर एक के अंदर सब पार्ट भी हो सकता है जैसे ABCD। ये डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, इनमें से कोई सा भी पैटर्न हो सकता है। 1 2 3 ऐसा आता है तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा, सब पार्ट आते हैं तो आपका पेपर लेंथी होने वाला है फिर। और उसके अंदर स्पेस गिवन मिलेगा आपको, उसी स्पेस के अंदर आपको पेपर करना है, उसी स्पेस को भरते हुए करना है। और दूसरी बात, अगर आप कोई क्वेश्चन लिखते हो तो जो क्वेश्चन की डिमांड है आंसर के अंदर जो डिमांड है ना क्वेश्चन की, वही चीज लिखनी है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि भाई इतना स्पेस है, लगभग 10 नंबर के लिए 4 पेज होंगे, जैसे एक पेज ये हो गया, एक अगला पेज, एक उससे अगला पेज, टोटल 4 पेज आपको मिल सकते हैं। और 4 पेज मिलेंगे तो आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आप लिख सकते हो आराम से। ऐसा नहीं है कि 4 के 4 ही भरने, 3 से तो ऊपर भरने पड़ेंगे अगर 4 दिए हुए हैं। और भरने का तरीका भी होता है, जो जो इन्फॉर्मेशन उसने मांगी है ना, उसी के हिसाब से पेज दिए हुए मिलेंगे और उसी के हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, और कोशिश करना कि आपके आंसर के अंदर या तो कोई डायग्राम इन्वॉल्व है या कोई ग्राफ इन्वॉल्व है ना, उसको जरूर बनाए, लेबल करके बनाए भाई। उससे क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा जाता है और मार्क्स स्कोर करना इजी होता है। अगर कोई डेरिवेशन है तो उसको डेरिवेशन को अच्छे से लिखे, उसको ना जैसे कोई लास्ट में निकाला कोई इंपॉर्टेंट है उसको ऐसे सर्कल बॉक्स के अंदर बंद कर दे। कोई चीज है ना इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको क्या करे, ऐसे बॉक्स बना दे उसके ऊपर छोटा सा, ताकि वो हाईलाइट हो जाए कि चीज की हाँ भी ये इंपॉर्टेंट थी। उसके अंदर कोई डेरिवेशन पार्ट या कोई फॉर्मूला लिख रहे हो तो उसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, पेपर सिंपल जो पूछा गया वही आपका चेक होगा। बस ये बुक्स का थोड़ा सा होता है, जो कोई बहुत सारी डेरिवेशन चल रही होती है उसमें से बुक्स बना दोगे 2-4 पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे वो चीज हाईलाइट हो जाती है और आसानी से पेपर चेक करने में आसानी होती है, जिससे एग्जामिनर उससे इंप्रेस होके आपका एक आधा मार्क्स फालतू दे सकता है उसके अंदर, कि भाई उसको आसानी हो, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी चेक करते वक्त। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, ऐसे नहीं कि एक आधा फालतू देगा, एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है उसके ऊपर, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है उससे। ठीक है, इसके अलावा आपको डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है कुछ अच्छा, कोई ऐसे कोई राइटिंग स्किल केमिस्ट्री के अंदर, साइंस वालों के अंदर राइटिंग स्किल कुछ होती नहीं है। हाँ, आर्ट्स के अंदर थोड़ी बहुत राइटिंग स्किल डिपेंड करती है। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और पेपर को देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर लेंथी है तो पूरे 15 तो होंगे नहीं तो 12-13 ही हो जाए। और कोशिश करना वो क्वेश्चन पहले करना जिसके अंदर क्या हो, न्यूमेरिकल हो। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में आर या पार या तो वो सही होंगे या गलत होंगे। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करना जो आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि अगर पेपर लेंथी आया 15 में से आप 10 भी अटेम्प्ट कर पाए पर आपने 10 के 10 करेक्ट कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा फिल्टर करके चलनी है। पेपर को ना पहले पढ़ लेना अच्छे से, चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेना उस चीज के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाए इन चीजों का भी, क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे इन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अपडेट अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद।